जहां एक तरफ सपा सांसद रामजीलाल सुमन बयान देते हैं, राणा सांगा को गद्दार कह देते हैं, उसके बाद लगातार घमासान मच जाता है पूरे देश में। वहीं अब सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ऐसा बयान दे देते हैं कि जिसके बाद लगातार घमासान मचा हुआ है, जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। गाय को लेकर उन्होंने बयान दिया है कि गौशाला से दुर्गंध आती है, इन्हें दुर्गंध पसंद है और हमें खुशबू पसंद है, इसलिए हम इत्र पार्क बनाते हैं और ये गौशाला बनाते हैं। तो इसी को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए गौसेवक जितेंद्र देपुरिया जी मौजूद हैं हमारे साथ। इस समय हम आगरा में मौजूद हैं और आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर गौशाला में गायें भी हैं। तो ये लगातार गौ सेवा करते हैं। तो ये हॉस्पिटल है गायों का और इधर देखिए ये गौ सेवा लगातार चलती है। तो यहाँ जितेंद्र देपुरिया जी गौ सेवा लगातार करते रहते हैं। आइए उनसे जानते हैं कि जिस तरीके से अखिलेश यादव का जो बयान आया है तो उसे आप किस तरीके से लेते हैं? समय समय पर जो देश विरोधी ताकतें हैं, मीडिया की सुर्खियां बनने के लिए ये बार बार बयान देते रहते हैं, लेकिन इनको एक बार दिमाग में सोचनी चाहिए कि सत्ता के लालच में हम देश के उन गद्दारों का साथ देंगे। सत्ता के लालच में अपने देश के जो लोग हैं, जो महापुरुष हैं, उनको हम गद्दार कह देंगे। उसी सत्ता के लिए हम उनको गद्दार कह देंगे। या विश्व की माता है जो गावो विश्वस्य मातरः, मतलब जो माँ शब्द है वो हमें केवल गाय से मिला है। उसको भी, अपनी माँ को भी हम, अपने माँ के अंगों से हमें बदबू आने लगती है। सृष्टि के सारे देवता बिना गब्यों के भोजन ग्रहण नहीं करते। जितने भी 33 करोड़ देवता हैं वो गाय में वेदों के अनुसार पाए जाते हैं। 131 बार वेदों में गाय के बारे में लिखा है, न मारने योग्य। गाय के हित जो जीता है, गाय के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण और प्रत्येक कर्म ही गीता है। इस भाव से पूरा विश्व गौ माता की सेवा करता है। विदेशों में डॉलर के हिसाब से गले मिलने की जो थेरेपी है, हाथ फेरने का है, डॉलर के हिसाब से होता है। हमारे यहाँ के अपने आप को किसान का नेता बताने वाले, विदेश से पढ़ करके किसान का नेता बताने वाले, उनको ये नहीं मालूम है गाय क्या है। गाय माता है। जब हमें जन्म और मृत्यु दोनों में गाय काम में आती है। चाहे बच्चा दूध के बारे में हो, चाहे कैसे भी हो, गाय की बहुत हमारे देश में, हमारे सनातन धर्म में तो गाय के लिए बहुत बड़ा महत्व है। तो मैं अखिलेश जी से एक ही बात कहना चाहूँगा, क्योंकि आप सपा के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी, और मेरा हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि ये यदुवंश के जो लोग हैं, जो वाकई में अपने आप को यादव कहते हैं, उनके मुंह पे कालिक मत पोतिए, क्योंकि पूरा जीवन उन्होंने गाय की सेवा में गुजारा है। आपने विदेश से पढ़ के आकर के चंद बयानों से उनके दिल पे क्या बीती होगी। जो समाज आपके साथ, यदुवंश आपके साथ चट्टान के साथ खड़ा हुआ है, उनके दिल पे क्या बीती होगी। वो भी तो बेचारे गौ सेवक हैं। वो अपनी माँ की तरह पालते हैं, अपने बच्चों की तरह गाय को पालते हैं। उनके दिल पे क्या बीती होगी। पूरे हिंदुस्तान में आक्रोश है। तो ऐसे नेताओं को सोचना चाहिए, क्योंकि सत्ता रहती है, सत्ता के लालच में मैं उन बयानों पर नहीं जाना चाहूँगा कैसे कैसे बयान दिए, क्योंकि उनकी मर्यादा जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिसके अंदर जैसा भाव होगा, जो जिस मानसिकता से कार्य करता है, बस उसी के भाव उनके अंदर निकलेंगे। क्या मानते हैं, एक के बाद एक ऐसे बयान इनके द्वारा आ रहे हैं, सपा के जो नेता हैं उनके द्वारा ऐसे बयान आ रहे हैं जिससे जनता में आक्रोश है, पूरे देश में आक्रोश है। किस तरीके से इसे देखेंगे कि लगातार ऐसी बयानबाजी हो रही है? खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। आगरा जिला के अंदर समय 84 गौशाला बन चुकी हैं। लगातार किसानों का जो नुकसान होता था गौवंश से, वो गौवंशों को गौशाला में भरा जा रहा है। किसानों की निजात पाई जा रही है, यानी फसल आराम से किसान कर सके। घायल बीमार गैयों की व्यवस्था हो रही है। इतना बढ़िया कुंभ निकल के गया है। आप देखो पूरा विश्व ने उस कुंभ को हाथों हाथों लिया है, सबने स्नान किया है। तो उसकी हतोत्साहता, उनकी सत्ता चली गई है। सैपई में आप देखिए, योगी सरकार है, देखो जिसकी भावना जैसी होती है वही काम करता है। हमारे योगी जी हैं, योगी जी संत हैं,
तो वो कुंभ पे ध्यान देते हैं, मंदिरों पे ध्यान देते हैं, गाय पे ध्यान देते हैं, महिलाओं पे ध्यान देते हैं, उनकी सुरक्षा पे ध्यान देते हैं। हर व्यक्ति का वर्ग की सुरक्षा होनी चाहिए। आप सैपई में जाकर के फिल्मी दुनिया को पूरी को नचा देते हैं, क्या मान सकता है? और वो भी परिवार के सारे लोग सामने बैठे हुए हैं और आनंद ले रहे हैं। वो आनंद नहीं मिल रहा है उनको, क्योंकि वो आनंद को, उसको मजे को आनंद बोल देते हैं वो। तो जैसी जिसकी मानसिकता हो वैसे ही कार्य करेगा। आपने भी मैं तो अखिलेश जी से कहता हूं, आपने भी गाय का दूध पिया होगा, आपने भी उसका नाम क्या है, नंदी को नंदी कहा होगा, सांड को नंद। आज वो कह रहे सांड के पैसे लिए जा रहे, सांड वो कर रहे हैं, यानी बाबा पे वो कटाक्ष कर रहे। देखो, आपका राजनीतिक विषय है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप एक दूसरे नेता पे लांछन लगाइए, क्योंकि राजनीति में ये सब कुछ चलता है, वो आप पे लगाते हैं। लेकिन राजनीति के चक्कर में देश की धरोहर को तो मत दांव पे लगाइए। राजनीति के चक्कर में महापुरुषों का अपमान क्यों, राजनीति के चलते महापुरुषों का अपमान क्यों किया जा रहा है? वैसे तो माननीय रामजी लाल सुमन जी बहुत अच्छे नेता हैं, उनके बयान भी आते रहे, लेकिन पता नहीं कि उनके जैसी, कहते हैं ना, जैसी संगत करते हैं वैसा फल उगता है। तो मैं, वो तो खैर बहुवृद्ध हैं, हम उनके सामने तो बच्चे हैं, हमें ऐसी असभ्य भाषा नहीं देगी। लेकिन वो हमारे पिता तुल्य होने के नाते मैं एक ही आपसे निवेदन करूंगा कि आप, ये महाराणा प्रताप हुए, जे ऐसे महाराणा प्रताप हुए और शिवाजी राव हुए, राणा सागर हुए, जे हमारे देश के, हमारे गौरव हैं, हमारे सभी समाज को, ये समाज नहीं है, समाज से कोई लेना नहीं, पूरे देश का गौरव है जी, जिन्होंने 100 लड़ाइयां लड़ी, एक लड़ाई भी नहीं हारे, वो केवल लास्ट वाली एक हारे, वो भी गद्दारी की तरह से। तो ये ऐसे ये महापुरुषों को, तो हमारे युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। ऐसे उन महापुरुषों को आप गद्दार कह रहे हो, बताओ आपकी मानसिकता। हम तो ये कह रहे हैं 60 साल की शायद उनकी उम्र हो गई है, तो उसका भी प्रभाव हो सकता है, लेकिन नहीं तो उसके बावजूद भी लगातार वो अपने बयान पर कायम है, टिके हुए हैं। ये कह रहे हैं कि इस जन्म में मैं माफी नहीं मांगूंगा, अगले जन्म की पता नहीं। हाँ, ये आप सही कहा। बहुत से लोग इस समझ रहे हैं कि उनकी उम्र ज्यादा हो गई, इस वक्त बयान निकल जाते हैं। जैसे माननीय मुलायम सिंह जी पैसे निकल जाते थे, लड़कों से गलती हो जाती है, मुस्लिम बेटियां हमारी बेटियां हैं, तो ऐसे शब्द निकल जाते थे, उनसे भी निकले। लेकिन उस बयान को बार बार कोट करना और नहीं हम माफी नहीं मांगेंगे, तो इसका मतलब क्या है? आप सह दे रहे हो ना। इसके मतलब औरंगजेब के साथ खड़े हो, खिलजी के साथ खड़े हो, ये जितने भी आक्रांत है, भारत को लूटने के लिए आए, उनके साथ चट्टानी तरह आप खड़े हो। मुस्लिम समाज भी इसका विरोध कर रहा है। अच्छा, मुस्लिम समाज विरोध क्यों कर रहा है? मुस्लिम समाज भी गाय का दूध पीता है, उसके लिए तो गाय है। मान लो हमारे लिए माँ है, उसके लिए दूध तो देती है गाय। मुस्लिम समाज के भी लोग गाय पालते हैं, गायों की आरती करते हैं। जिस गाय का दूध पीकर अगले से ज्यादा बड़े हुए, आज वो इस तरीके का बयान देते हैं, उन्हें बदबू आती है। तो करोड़ों करोड़ों जो गौभक्त हैं, उनके दिल पर क्या, कितनी बड़ी ठेस आज पहुंची होगी इस बयान से? ऐसा गौसेवा, तो गौसेवा करने वाला व्यक्ति न इज्जत, न सम्मान और न किसी की परवाह नहीं करता। उसे माँ, अपनी माँ दिखती है तो माँ तुल्य सेवा करता है वो व्यक्ति। हमारे वेद पुराण में लिखा हुआ, हमारे संत करते हैं, हमारे आचार संत वगैरह जितने हैं सब गाय पर चर्चा करते हैं। गाय एक ऐसा विषय है, गाय एक ऐसा प्राणी है जिसके बारे में देवता भी नहीं बोल सकते। अब जब श्री भगवान, उसका नाम क्या है, इंद्रदेव ने बरसात की, तब भगवान श्री कृष्ण उन पर क्रोध हुए, तो क्या हुआ फिर? काम धेनु आगे करे आवा, करे अस्तु श्री कृष्ण नमावा। यानी गाय को आगे करके तब कहीं भगवान श्री कृष्ण के पास वो जा सके थे, अन्यथा वो जा नहीं सके थे। तो जहां जिस देश के अंदर ऐसी विचारधारा हो, तो अखिलेश बाबू को तो खैर बुद्धि शुद्धि की यज्ञ करके इनको तो अपने आप को, अपनी बुद्धि सही करनी चाहिए। और दूसरी बात, मैं इनसे एक बात और कहूं कि आप इसकी चिंता मत करिए कि आपको सत्ता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन आपसे मेरा निवेदन है, हम मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात, अगर उनके साथ कानों में, अगर जूर में पहुंच जाए, मेरे देश को बर्बाद मत करिए। देश का युवा सब जानता है, देश का युवा सब समझ गया है। आपके जो उल्टे सीधे बयान से, कोई भी देश का हुआ आपसे उल्टे सीधे बयान से बात नहीं करेगा। उसको मालूम है कि जिसके मुंह में जो होगा वही तो होगा। हमारे मुंह में गंदगी है तो हम गंदगी थूकेंगे, हमारे मुंह में अमृत है तो अमृत बरसाएंगे। तो जिसके मुंह में जैसी सावधान होती है, और वो किस विचारधारा के हैं और किस विचारधारा से आए हुए हैं, उससे मैं एक और बात कहूं, मैं अखिलेश यादव जी को यादव जी नहीं मानता। मैं आपके चैनल के ऑन रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, यादव जी नहीं मानता। हमारे यादव समाज को कितनी पीड़ा है इसमें मैं जानता हूं, क्योंकि गाय उसकी भी मां है। ये आज गाय सुरक्षित है तो केवल यदुवंश की वजह से सुरक्षित है। हम लोगों को तो ठीक है पालना ही सब बात है, लेकिन आज सबसे ज्यादा गाय पालने वाले कौन है? यदुवंशी है।
भगवान श्री कृष्ण को इन्होंने लज्जित कर दिया है। भगवान श्री कृष्ण को गाय पालते 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 उनका नाम क्या पड़ेगा? गोपाल पड़ेगा। नंगे पैरों तो गाय चरा जा रहे गोपाल पड़ेगा। तो ये भगवान श्री कृष्ण के वंशज नहीं हो सकते। कैसे नहीं हो? जो भगवान श्री कृष्ण के यादव हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के वाकई वंशज हैं, उनको बारंबार प्रणाम है। क्यों? वो गौ सेवा करते हैं। ऐसे व्यक्ति को तो सम्मान ही मिल जाएगा, वो नहीं। लेकिन अखिलेश जी को तो अपनी बुद्धि शुद्धि की यज्ञ करा के उन्हें शुद्धि करने, या फिर मुझे लगता है गंगा में गोते लगाए हैं तो उनकी मानसिकता दूसरी हो गई है, लगाने नहीं गए। कौन सी इसमें गोते लगाए? तो आपकी गंगा में गोते लगा कर उनको माफी मांगनी चाहिए, मेरा निवेदन है। तो ये थे हमारे साथ गौ सेवक जितेंद्र देवपुरिया जी, जिन्होंने विस्तार से हमसे चर्चा की। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के बयान पर उन्होंने विस्तार से चर्चा की है और उन्होंने कहा है इस प्रकार की बयानबाजी से आप देश को बर्बाद मत कीजिए। अपनी बुद्धि शुद्धि के लिए कहीं ना कहीं आपको यज्ञ की जरूरत है, तो यज्ञ करनी चाहिए। विक्रम सिंह धाकरे, न्यूज एक्सप्रेस।